सेकंड पोर्शन। सेकंड ऑब्जर्व क्या कर सकते हो आप, चेंज इन ए कलर। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, कलर में चेंज। फॉर एग्जांपल अ कॉपर वायर, आपने ऑब्जर्व किया होगा कोई भी कनेक्टिंग वायर है दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर। अब कॉपर का कलर जनरली क्या होता है, ब्राउन। कॉपर का कलर क्या होता है जनरली, ब्राउन। कॉपर अगर बर्न करते हैं हम वायर को, शॉर्ट सर्किट के बाद भी आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि अगर वायर बर्न होती है उसका कलर क्या होता है वायर का, ब्राउन। बट जब वो बर्न होगी किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉपर ऑक्साइड में। एंड कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज ए ब्लैक। कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या हो जाता है आपके पास है ब्लैक। सो कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसके लिए हमें पास फर्स्ट क्या था, देयर विल बी चेंज इन ए स्टेट। हो सकता है स्टेट में चेंज हो, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो, लिक्विड से गैस में, या इसका रिवर्स हो सकता है, गैस कन्वर्ट लिक्विड एंड अगेन लिक्विड टू सॉलिड। सेकंड हो सकता है चेंज इन ए कलर। कलर में चेंज कैसे होगा, फॉर एग्जांपल वायर बर्न हो जाती है कॉपर की, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास, कॉपर ऑक्साइड के अंदर। किस में कन्वर्ट होगी वो, कॉपर ऑक्साइड के अंदर। सेकेंडली आयरन नेल्स हैं। आयरन नेल्स को अगर हमें सॉल्यूशन में डाल देते हैं, जैसे ही आप उन्हें डालोगे उनका कलर क्या हो जाएगा, चेंज। आयरन नेल का कलर होता है सिल्वर। अब सिल्वर जब रिएक्ट करता है आपका जिंक सल्फेट के साथ, ZnSO4 के साथ, दैट गेट ए रस्टेड। रस्ट लग जाएगा और वो कैसा कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्राउन। थर्ड आता है आपका चेंज इन टेम्परेचर। में भी हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, या ये भी हो सकता है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, बट श्योरली देयर विल बी चेंज इन टेम्परेचर। वो इंक्रीज हो डिक्रीज हो वो अलग बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज नोन एज क्विक लाइम, जर्नली जिसे हम सफ़ेदी बोल देते हैं अपनी रीजनल लैंग्वेज में, या फिर चूना। वो चूना अगर रिएक्ट करता है वाटर के साथ, इफ़ कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज ए क्विक लाइम CaO दैट रिएक्ट्स विद ए वाटर, केमिकल रिएक्शन के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जहाँ कहीं भी आपको OH मिलता है, OH रिप्रेजेंट करता है ऑलवेज हाइड्रोक्साइड को। OH किसे रिप्रेजेंट करेगा, हाइड्रोक्साइड। अब आप ऑब्जर्व करोगे जब ये केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या निकल के आती है हमारे पास से, हीट। जब कभी भी हम सफ़ेदी को या चूने को पानी में डालेंगे तो क्या निकल के आएगी, हीट। अगर हीट निकल के आ रही है दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा दैट मीन्स देयर विल बी चेंज इन ए टेम्परेचर। सो वी कैन से दैट देयर इज ए केमिकल रिएक्शन। सेकंड, इन फील्ड्स, खेत में जब हम यूरिया डालते हैं, पानी डालेंगे वहाँ पर, तो टेम्परेचर एकदम से क्या हो जाता है, कम। देयर विल ऑल्सो बी ए केमिकल रिएक्शन। कहीं भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, देन देयर मे बी ए केमिकल रिएक्शन। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, देयर मे बी इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है या केमिकल रिएक्शन है, देन देयर विल बी इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। फॉर एग्जांपल कार्बन बर्न करेंगे हम किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। व्हेन यू हीट और बर्न कार्बन, जब आप कार्बन को बर्न करते हो तो कौन सी गैस निकल के आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। इफ़ देयर इज इवोल्यूशन ऑफ गैस देन देयर विल बी ए केमिकल रिएक्शन। इसको आप बोल सकते हो बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ ए कोल और कोक, बर्निंग ऑफ कोल या कोक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट करेंगे केमिकली एंड दैट विल फॉर्म ए अमोनिया।
सो दिस इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं सभी को। केमिकल रिएक्शन क्या होगी? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में। सो जब भी आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हो देयर मस्ट बी ए एरो साइन। एरो साइन रिप्रेजेंट करेगा आपको डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेफ्ट हैंड साइड आपके रिएक्टेंट होंगे, राइट हैंड साइड आपके प्रोडक्ट्स होंगे। सो इसके लिए क्या क्या चेंजेस होंगे? फर्स्ट, चेंज इन ए स्टेट। अगर स्टेट में चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में, गैस का रिवर्स हो रहा है, गैस से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में, देयर विल बी चेंज इन ए स्टेट। सेकंड, चेंज इन ए कलर। कलर चेंज कैसे होगा? आपके पास ब्राउन कलर का है आपके पास कॉपर, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो फॉर्मेशन होगी एक प्रोडक्ट की कॉपर ऑक्साइड की। अब कॉपर ऑक्साइड जो प्रोडक्ट है उसका कलर क्या है? ब्लैक। बट रिएक्टेंट जो कॉपर था उसका कलर क्या था? ब्राउन। सो चेंज इन ए कलर, देयर इज ए केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट वी हैव चेंज इन ए टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में जो चेंज होगा वो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर में इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज नोन एज क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर। जैसे ही आप इसके अंदर वाटर ऐड करते हो देयर विल बी इवोल्यूशन ऑफ हीट, और जब हीट निकलती है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। सो चेंज इन ए टेम्परेचर। टेम्परेचर पे बेस्ड आगे दो टाइप की और केमिकल रिएक्शन आएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। फोर्थ चेंज, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। अब गैसेस कैसे इवॉल्व होंगी? आप कार्बन को बर्न कीजिए, कोल को बर्न कीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ ए ऑक्सीजन, देयर विल बी ए न्यू गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। सो रिएक्टेंट्स हमारे पास थे कार्बन एंड ए ऑक्सीजन। फॉर्मेशन एक प्रोडक्ट की हुई है कार्बन डाइऑक्साइड। सो रिएक्टेंट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, दैट इज अ केमिकल reaction with the evolution of a gas. Next we have N2 nitrogen, H2 hydrogen, formation of a ammonia. Whenever there is a evolution of gas there will be a chemical reaction. Clear? Next we have types of chemical reaction. अब जो केमिकल रिएक्शंस के आपके पास टाइप्स हैं, टाइप्स तो इसके अराउंड 9-10 है, बट आपके लेवल पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करोगे 4 टाइप्स, एंड दीज 4 टाइप्स आर। फर्स्ट वी हैव कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही इंडिकेट है, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइंड, जो जुड़ेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो इन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन two or more reactants combine together to form a single product. बेसिकली क्या ध्यान रखोगे आप, क्या लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपके रिएक्टेंट्स हैं, दैट में भी वो सिंगल है या डबल है, बट प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी सिंगल। If 2 or more reactants gets combined together to form a single product, that is known as a combination reaction. जब भी आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे वो कंबाइंड करेंगे, फॉर्मेशन एक प्रोडक्ट की करेंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट, देन देयर विल बी ए कम्बिनेशन रिएक्शन। इसी को हम बोल सकते हैं बर्निंग ऑफ कोल और कोक, इसमें भी हीट आएगी आपके पास। क्लियर? नेक्स्ट टाइप, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, 2 or more reactants gets converted into single product. 2 or more reactants gets converted into a single product, that is known as combination reaction. CaO क्या था आपके पास? कैल्शियम ऑक्साइड, H2O वाटर gets converted into कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड। ये बात आप अपने माइंड में ध्यान रखना कि जहाँ कहीं OH मिले वो किस चीज़ की फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोक्साइड। गॉट इट। नेक्स्ट वी हैव H2 प्लस O2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करते हैं दे विल फॉर्म ए वाटर। 2 or more reactants form a single product। H2 plus Cl2 हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, HCl। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो ये अपना क्लियर कर लेना अभी। कम्बिनेशन रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन 2 or more reactants combine together to form a single product। 2 or more reactants, single product। reactants, product। reactants combined, product। reactant combined, product। So that is all। Second type of reaction is decomposition reaction। Here the decomposition reaction is just opposite of a combination। means combination में combined होंगे, decomposition में उसका उल्टा हो जाएगा, decompose बोल सकते हो, dissociate बोल सकते हो, या break, टूट जाएंगे वो। combination combined, जुड़ेंगे। decomposition dissociate या decompose, that gets breaks, टूटेंगे into 2 or more reactant। So in this type of reaction a single reactant आपके पास एक reactant है that get decompose, वो टूटेगा into 2 or more products। So first एग्जाम्पल लेके चले अगर हम केमिकल रिएक्शन का, that is CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। हीट किया हमने इसे, जैसे ही हमने इसे हीट किया ये डिकम्पोज हो जाएगा किस किस में, CaO प्लस CO2। CaO हमें पता ही था क्या था, क्विक लाइम, क्विक लाइम। इसी क्विक लाइम को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। एंड CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। आपने इसकी ये जो नेमिंग में लिख रहा हो ना वो नीचे लिखोगे, ऊपर नहीं, मेरे पास स्पेस नहीं था तो इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। क्लियर। सो वेन एवर अ सिंगल रिएक्टेंट गेट डिकम्पोज्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन इनटू 2 और मोर, ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दैट इज़ नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर। अब आप में इसमें चीज़ें ऑब्जर्व क्या करोगे कि ये जो डिसोसिएट हुआ है या डिकम्पोज हुआ है, अगर ये होता है हीट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, हीट की। हीट मीन्स होता है थर्म। हीट मीन्स क्या होता है, थर्म। सो that type of reaction is known as thermal decomposition। if the decomposition reaction takes place, if the decomposition reactions occur or take a place in the presence of a heat, that is known as thermal decomposition। clear। next example we have of a water। if water get decomposed, H2O water, if H2O decomposed into hydrogen and oxygen। आपने स्टडी किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि जब H2 एंड O2 फॉर्मेशन किसकी कर सकते हैं आपके पास, वाटर के लिए। अगर हम 2H2O ले लें तो ये आ जाएगा। देखो ये 2 रिएक्टेंट्स अगर सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं ना तो रिएक्शन कैसा था, कॉम्बिनेशन। बट अब अगर यही सिंगल रिएक्टेंट हमारे पास है वो कन्वर्ट हो रहा है 2 और मोर प्रोडक्ट्स में, दैट इज़ नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसे आप क्या बोलोगे,
decomposition reaction. But if this decomposition takes place in the presence of electricity, if the decomposition takes place in the presence of electricity, that is known as electrolytic decomposition. उसे हम क्या बोल देंगे? electrolytic decomposition. If decomposition takes place in the presence of electricity, that is known as electrolytic decomposition. If the decomposition takes place in the presence of heat, that is known as thermal decomposition. Now we comes at photolytic decomposition. photolytic decomposition के अंदर क्या होगा? We have silver chloride, and this is silver bromide. When AgCl decomposed into Ag and Cl, सिल्वर क्लोराइड आपका डिकम्पोज्ड हो जाता है किस किस के अंदर? सिल्वर के अंदर और क्लोरीन के अंदर। होगा किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। रिएक्शन वही रहेगी डिकम्पोजिशन, बिकॉज एक सिंगल प्रोडक्ट आपका डिकम्पोज हो रहा है किस किस के अंदर? टू रिएक्टेंट्स के अंदर। रिएक्शन इज श्योरली इज डिकम्पोजिशन, बट इफ दैट डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस in the presence of light, that is known as photolytic decomposition. डिकम्पोजिशन तो है ही है, बट अगर वो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, दैट इज नोन एज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। बिकॉज एक बात ध्यान रखना, आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा आपने, तो जो लाइट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय फोटोन्स, ये वर्ड जो भी आए ना आपका फोटोन्स, वो रिलेटेड होता है किससे? लाइट्स। फोटोन इज रिलेटेड टू लाइट्स। आपके लेवल पे इतना ये 12th में ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, वो किस में टूटता है? Ag में और Br के अंदर टूटेगा। सो इफ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट डिकम्पोजिशन टेक प्लेस, दैट इज नोन एज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? नाउ वी कम्स एट ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग आपको पता ही है, डिस्प्लेस करना क्या होता है? व्हेन एवर के हम उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे भेज दें, दैट इज़ नोन एज डिस्प्लेस। बोल देते हैं हम इसे डिस्प्लेस करो। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को स्टडी करने से पहले आप एक बात ध्यान रखना कि एक होता है मोर रिएक्टिव और एक होता है लेस रिएक्टिव। ऑलवेज नेचर के अंदर क्या होता है? मोर रिएक्टिव इज डिस्प्लेस्ड बाय लेस रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव इज डिस्प्लेस्ड बाय लेस रिएक्टिव। नाउ इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव एलिमेंट इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन और कंपाउंड। बस ये बात ध्यान रखनी है आपने, दैट मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। इसको स्टडी करने के लिए आपको एक बार रिएक्टिविटी सीरीज पे ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज हियर वी हैव रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को ऑब्ज़र्व करो। रिएक्टिविटी सीरीज़ को जब आप ऑब्ज़र्व करोगे तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा? टॉप पे जो एलिमेंट्स हैं, पोटाशियम के इज़ मोस्ट रिएक्टिव, पोटाशियम के इज़ मोस्ट रिएक्टिव। बट जैसे ही आप डाउन आ रहे हो, रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज। मीन्स जो टॉप एलिमेंट्स हैं, पोटाशियम, सोडियम आर मोस्ट रिएक्टिव। जैसे ही डाउन आओगे, रिएक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज। रिएक्टिविटी डिक्रीज एंड द सिल्वर एंड गोल्ड आर लीस्ट रिएक्टिव।
तो सबसे कम जो रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो क्या हमारे सिल्वर एंड गोल्ड। इसीलिए गोल्ड की जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा होती है कि ये रिएक्ट बहुत कम करेगा। सो जितना कम रिएक्ट करेगा लॉन्ग टाइम तक ये सेफ रहेगा, वेदर इट इज़ सिल्वर और गोल्ड। सो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्या होगा, गोल्ड। अब इसके अंदर होगा क्या, पोटाशियम एंड सोडियम मोस्ट रिएक्टिव, ये इनमें से किसी को भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड आर लीस्ट रिएक्टिव, ये इसके ऊपर किसी भी एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा किसको, लेस रिएक्टिव को। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास पोटाशियम है, पोटाशियम विल डिस्प्लेस जिंक। अगर आपके पास सॉल्यूशन है ZnSO4, ZnSO4, अब जिंक के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम सभी क्या हैं, रिएक्टिव हैं। तो हम क्या करेंगे, सपोज मैंने सोडियम के साथ इसे रिएक्ट कराया, हेयर सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन ए जिंक, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन ए जिंक। तो ये क्या है, मोर रिएक्टिव, जिंक लेस रिएक्टिव। सो जिंक विल डिस्प्लेस, सोडियम विल डिस्प्लेस जिंक, और रिजल्ट क्या बनेगा, सोडियम जिंक को हटा देगा और इसकी जगह आ जाएगा, फॉर्मेशन विल बी Na2SO4 प्लस जिंक, Na2SO4 प्लस जिंक। ये बैलेंस कैसे होगी वो आगे देखेंगे, अभी तक आप इतना याद रखिए। सो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी आपके पास, इट इज़ द अरेंजमेंट। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है आपके पास, रिएक्टिविटी सीरीज इज द अरेंजमेंट ऑफ elements in the decreasing order of their reactivity। रिएक्टिविटी होता है इसकी कि वो रिएक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, एबिलिटी टू रिएक्ट। तो ये ध्यान रखना, इस पे भी सारी चीज़ें रहेंगी आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपके लिए हेल्पफुल होंगी। नाउ अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आप। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट from its salt solution. Here zinc is more reactive than a copper, Zn that is zinc is more reactive than a copper. So zinc copper को डिस्प्लेस कर देगा, because zinc is more reactive, zinc ने copper को डिस्प्लेस किया तो फॉर्मेशन किसकी हुई, ZnSO4, ZnSO4 प्लस copper. So zinc displace copper from its salt solution, that is known as displacement reaction. Here iron Fe is more reactive than copper, so iron will displace copper from its salt solution. यही रिएक्शन के अंदर अगर आपके पास ऐसा मिल जाए FeSO4 प्लस copper, here iron is more reactive than a copper, here iron is more reactive than a copper, so copper cannot displace iron, copper cannot displace iron from its salt solution, so there will be CuSO4 plus Fe
E. Clear? CuSO4 plus Fe. But it cannot be possible. It cannot be possible because copper is less reactive. Copper cannot displace iron. So there will be no reaction. आपको मिलेगा ऐसा there will be no reaction. कहीं ये ऐसे डिस्प्लेस करो, it is not possible. There will be no reaction. Next example, Na. Na ये ऑब्जर्व करो आप कि ये जो सोडियम है Na इज मोर रिएक्टिव देन ए हाइड्रोजन. सोडियम is more reactive than a hydrogen. So sodium will displace hydrogen from its salt solution and it forms sodium chloride. Sodium chloride कॉमन साल्ट बोल देते हैं हम इसे, कॉमन साल्ट प्लस हाइड्रोजन. सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. केमिकल रिएक्शन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी एंड 3 टाइप्स मैंने आपको बता दी है. कौन कौन से टाइप्स होंगे? फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट. वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज.